राजधानी से लगातार भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करने के मामले सामने आते जा रहे हैं। ऐसे में एक और मामला सामने आया जहां पर आलमबाग थाना क्षेत्र शरीफपुर पर कई ऐसे तालाब हैं जिन पर अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है। उनको पाट कर उस पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। बताते चले, इस क्षेत्र का ये तालाब लगभग 3 बीघे में फैला हुआ था। भूमाफियाओं द्वारा इसे पाट कर छोटा कर दिया गया है और अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिससे आस पड़ोस के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। क्षेत्र के पार्षद का कहना है कि जो जानकारी उनके पास है उसके हिसाब से उन्होंने आला अधिकारी को पत्र लिखा था, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस समय हम शरीपुरा आलमनगर वार्ड में मौजूद हैं, जहां पे कई तालाब यहाँ पे बने हुए हैं और जिनको पूरी तरीके से पाटने के बाद उसको जो है कब्जा किया जा रहा है। सरकार की नज़र अभी तक यहाँ पे पड़ी नहीं है और हम इस समय तालाब के पास मौजूद हैं। आप तालाब को देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ तालाब बना हुआ था और इसको जो है पाट दिया गया है और कई तालाब की जगहों को घेर के उसकी बाउंड्री बना दी गई है, उसे कब्जा कर लिया गया, पाट दिया गया है। हमारे क्षेत्र के जो हैं, इस क्षेत्र के जो पार्षद हैं वो हमारे साथ जो मौजूद हैं, आइए इनसे हम पूछते हैं क्या इनकी जानकारी में ये तालाब का जो मामला है वो था। सर, ये जो तालाब यहाँ पे पाटा हुआ है और इसको कब्जा हो रहा है, शिकायत कई मिल रही है मोहल्ले के क्षेत्रवासियों से, तो क्या इसकी जानकारी आपके पास थी? नहीं, ये बात तो सही है कि ये तालाब था, है नहीं। जब ये तालाब था तब हम भी शायद कंचे खेल रहे होंगे, इतने छोटे थे, आज पार्षद हो गए। तो उसे पार्षद तब से तो कब्जा ही मिला हुआ है। तो मैं इसकी शिकायत मैंने नगर निगम को दी है, नगर निगम के तहसीलदार को बोली है। उन्होंने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। मैं कल भी गया था तहसीलदार के पास, मैंने इस तालाब का जिक्र किया, लेकिन हमारा एक तालाब और है जिसका सुंदरीकरण होना है। तो इसलिए मैं अभी थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा हूँ कि पहले वो वाला मेरा तालाब का सुंदरीकरण हो जाए, फिर इसके अलावा 2-3 तालाब और हमारे वार्ड में जिसको मैं कब्जा मुक्त कराऊंगा। जिस तरीके से सरकार भाजपा की है तो कहीं ना कहीं अवैध तरीके से जो निर्माण हुआ है उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, तो क्या कारण है कि जिस तरीके से ये तालाब को पाटने के बाद में इसका जो लोग कब्जा कर रहे हैं, इसके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई की जाए और क्यों नहीं हो रही है? नहीं, कार्रवाई करी जाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी के मकान पे बुलडोजर चल जाए। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई गलत तरीके से बनाए तो उसको ज़रूर गिराया जाए। अगर तालाब है तो तालाब को तालाब के तरीके बनाया जाए, इसका सुंदरीकरण हो जाए। यहाँ की हमारी यहाँ क्षेत्र की महिलाएं जो दीपावली के बाद छठ पूजा होती है, उस छठ पूजा के लिए यहाँ पर हमारे वार्ड में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे माताएं बहनें हमारे छठ पूजा में पूजा कर सकें। तो हम चाहेंगे छठ पूजा के लिए एक तालाब जैसा बन जाए जो यहाँ पर छठ पूजा में काम आवे। क्षेत्रवासी हमारे इधर उधर जाते हैं, वो ना जाके यहीं पे हमारे वार्ड में ही छठ पूजा की जो पूजा होती है और भी कई कार्यक्रम हो जाएंगे और इस तालाब को बढ़िया सुंदरीकरण बना दिया। बिल्कुल, ये पार्षद जो है सोनू कनुजिया जी थे और आपको जगह दिखा दें कि किस तरीके से इसको जो है, कैमरामैन से कहेंगे कि आप दिखाने की कोशिश करें कि तालाब को जो है पूरी तरीके से पाट दिया गया है। यहाँ पे एक बड़ा सा नाला भी था जो इस समय नाली के साइज का हो गया है, क्योंकि ज़मीन को जो है वो पूरी तरीके से पाटने के बाद उसकी साइडों से जो है बाउंड्री बना दी गई है। लोग कब्जा करे हुए हैं, काफ़ी गंदगी है, जो अगल बगल लोग रहते हैं उसमें भी काफ़ी जो है मलबा भरा हुआ है, कोई साफ़ सफाई नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं क्षेत्र के लोगों की माने तो उनका कहना है कि ये सरकारी जमीन है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे इन जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा हो रहा है। लोगों की मांग है कि सरकार इन जमीनों पर पार्क या फिर सरकारी स्कूल बना दे, जिससे अवैध कब्जा रुक जाए। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार लोधी। काफ़ी टाइम से कई बार आप थाने भी गए हैं और आपका कोई केस कचहरी में चल रहा है, तो क्या कुछ मामला है? मामला ये है, 3.5 बीघे की तालाब है। ये गवर्नमेंट का तालाब है, इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। किन लोगों ने कब्जा किया? यही के लोग हैं जो भी 25-30 साल पहले मकान खरीदा। जो डॉक्टर का मकान था, उनके 3 बेटे थे, वो बिमल, अजय, राजू। एक कोठी थी 400 स्क्वायर फीट और इस वक्त वो 55,000 स्क्वायर फीट की पर कब्जा किए हुए हैं। अब इसी गली में रहते हैं जहाँ पे ये विवाद? जी, हम लोग यहाँ सातों पीढ़ी बसिंदे हैं हम। क्या पता है क्या जगह पे क्या? ये शरीपुरा आलमनगर मोहन रोड लखनऊ, पुरानी बस्ती शरीपुरा। कहाँ किस अधिकारी से आप मिलने गए? हमने सभासद को भी दिया है और पार्षद को भी दिया है और कचहरी में भी दिया है। 3-4 बार हमने शिकायत की तो हम 3-4 बार थाने में बंद भी हो चुके हैं। इन लोग इसी जमीन के पर्पज से। क्या है जमीन, किसकी है, क्या है? ये गवर्नमेंट की जमीन है। किन लोगों ने आपको बंद कराया था? ये बंद क्या, साथी में जब हुए तो हमने जगह इसके लिए हमने आगे बढ़े
तो फिर हम लोग साथ में बंद हुए। क्या कुछ चाहते हैं सरकार? ये सरकार की ज़मीन है, कोई या पारिक या मैरिज हॉल या कोई ऐसा बना दिया जाए।